हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवेश है और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं डिवाइन एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के रिगार्डिंग जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। किन किन लोगों के लिए ये क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी? भाई, जो लोग वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो भी आपको एग्जाम्स दिख रहे हैं, एसएससी, रेलवेज, बैंक, स्टेट सर्विसेज और जो भी कोई वनडे एग्जामिनेशन जिसमें मैथ्स का इंपॉर्टेंस होता हो, उनके लिए सारी क्लासेस जो है हेल्पफुल रहेंगी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। तो कौन देख सकता है इन क्लासेस को? भाई, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है या फिर जो लोग अपनी तैयारी में चल रहे हैं, सारे देखिए। आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनके अंदर जो है ये क्लासेस ऐड ऑन ही करेंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन दी जर्नी। सबसे पहले पढ़ते हैं परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज को जानने से पहले समझते हैं परसेंट टर्म का मतलब क्या होता है। ये जो परसेंट आपको एक टर्म दिख रही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर, आउट ऑफ 100, यानी 100 पर किसी चीज का कितना वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्जांपल लेके, एक बस है आपके पास, ठीक है। इस बस में मैक्सिमम सीटें कितनी है? 4। अगर इसके अंदर 4 लोगों की सीट थी, 4 के 4 लोग आके बैठ गए, तो आप क्या कहोगे? सर, ये बस जो है अपने आप में फुल है। दैट मीन्स ये वैल्यू 100% है अपने आप में, मैथ्स के टर्म में। तो दूसरा केस लेते हैं। अगर ये आपके पास सेम बस है लेकिन इस बार कितने लोग बैठे हैं? सिर्फ 2 है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये बस जो है हाफ फुल है, ठीक है, या हाफ भरी हुई है। दैट मीन्स मैथ्स के अंदर इसको बोलते हैं 50% है। ठीक है, तो ये डे टू डे लाइफ के अंदर हम इसको यूज भी लेते हैं। ठीक है, सो एक कंसेप्ट और ले लेते हैं साथ के साथ। देखिए, मान लीजिए आपको एग्जाम देने गए, उसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे अपने 500। ओके, सो अगर आप 500 आउट ऑफ 500 अचीव करते, दैट मीन्स आप क्या बोलते? सर, मैंने 100% जो है वो स्कोर किया है। लेकिन अगर मान लो 500 में से कम आपने स्कोर किया, लाइक 400 स्कोर किया, 300 स्कोर किया, तो आप कहोगे सर मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो मार्क्स है वो मैंने अचीव किए हैं। ठीक है, सो बेसिकली परसेंटेज को एक सीधी भाषा में समझा जाए तो सर ये आउट ऑफ 100 जो है किसी वैल्यू को शो करता है और उसको हम अपने यूज में लेते हैं। हिंदी वाले लोगों के लिए भाई प्रतिशत बोला जाता है इसको। शत का मतलब होता है 100, ठीक है, और प्रति का मतलब होता है 1, यानी 100 पर 1 का मान, ठीक है, उसे बोला जाता है प्रतिशत। इसका एक सिंबल होता है, प्रतिशत का एक सिंबल होता है, उसे इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका अपने आप में एक इंपॉर्टेंस होता है। देखिए कैसे इसको जो है मैथ्स के अंदर लिखा जाता है 1/100 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए कि अगर ये सिंबल आपको दिख रहा है तो आप इसको एज ए 1/100 इंटरप्रेट करें। ठीक है, समझने की कोशिश करें। देखो कैसी होती है परसेंटेज वैल्यूज। लाइक कोई नंबर है मैथ्स का, अगर ये सिंबल लग गया दैट मीन्स ये परसेंटेज वैल्यू है। कोई नंबर है आपके पास 100, अगर ये परसेंटेज लग गया दैट मीन्स ये क्या है? परसेंट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, y। अगर यहाँ परसेंटेज लग गया तो ये क्या परसेंटेज वैल्यू है? जी हाँ, ये भी अपने आप में एक परसेंट वैल्यू है। चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे कंसेप्ट जो कि है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। देखिए परसेंटेज की टर्म मैंने आपको बताई थी। कोई भी टर्म अगर ऐसे दिख रही है आपको मैथ्स में और अगर परसेंटेज का साइन लग रहा है दैट मींस ये परसेंटेज वैल्यू के अंदर है। फ्रैक्शन टर्म क्या होती है? फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है भिन्न। ठीक है, इसे भिन्न बोला जाता है। कैसी दिखती है भाई ये? 3/4, 5/9, 11/100, इस तरह की जो भी वैल्यूज आपको दिखती है जो कि a/b की फॉर्म में होती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? सर ये हमारी फ्रैक्शन है। तो यानी अगर ये वैल्यू गिवन है और इसको किस में कन्वर्ट करना है? भिन्न के अंदर यानी फ्रैक्शन के अंदर। तो कैसे किया जाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है। चलिए एक मिनट अंकल। देखिए आप सभी के पास जिसमें आप ये क्लासेस देख रहे हैं, एक मोबाइल डिवाइस होगा। ठीक है, अज्यूम करके चलता हूं मैं। उस मोबाइल के अंदर आप बैटरी का सिंबल देखेंगे, किसी की सिंबल बैटरी का शो कर रहा होगा 100%, किसी का 75, किसी का 50, 25 और 0%। ठीक है, अदरवाइज इसी की रेंज में कहीं ना कहीं वो लाई कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि सर देखिए अगर 100% है दैट मीन्स हमारी बैटरी कंप्लीट चार्ज है, 50 दैट मीन्स आधी ड्रेन हो चुकी है और 0 दैट मीन्स फोन अब स्विच ऑफ होने वाला है। ठीक है, सो इसकी वजह से हम जो है इसको ड्राइव करते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। लेट सपोज मैंने 50% लिया, ठीक है, 50%। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 50% का साइन मैंने अभी बोला है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1/100 से। चलिए कितना बना? 50/100। ये कितना बना सर? 5 आउट ऑफ 10। कटिंग की जा सकती है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना बना? 1/2। अच्छा ये जो 1/2 आपको दिख रहा है, क्या ये a/b की फॉर्म में मैच कर रहा है? यहाँ पे आप कहेंगे सर एक्चुअली ये कर रहा है, दिख भी रहा है। ये a है, ये b है, दैट मीन्स ये क्या है? एक फ्रैक्शन वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है सर? ये
फ्रैक्शन वैल्यू है। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, मैं 25% का एग्जांपल लेता हूं। देखिए 25% का साइन हटेगा 1/100, क्या बनेगा सर 25/100। तो 25 1 25, 25 4 100। ठीक है, कितना आया 1/4। दैट मीन्स ये भी सर क्या है हमारे लिए एक फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो आपने कहा सर ठीक है समझ में आ गया है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है। दैट मीन्स आपने क्या करना है सर 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, एक मिनट। आपने क्या किया 1/100 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना था तो अगेन आपने सेम परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना था, यानी क्या किया 1/100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आगे काम आएगा ये। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी, अब करते हैं कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस। देखिए पेन पेपर आप भी उठा लीजिए और साथ में सॉल्व कीजिए। परसेंटेज का साइन हटेगा 1/100, कितना बनेगा सर ये 20/100। ये कट गया इससे, तो 2/10 यानी 1/5। तो क्या आंसर आया हमारा 1/5। ठीक है, अच्छा 50% है, 50 परसेंटेज का साइन हटेगा 1/100, 50/100। ये 0 से 0 कट गया, ये कितना आया 5/10, 5 1 5, 5 2 10। तो कितना आएगा सर ये 1/2। ठीक है, 75 परसेंटेज का साइन हटेगा तो कितना आएगा 1/100। कितना आया सर 75/100। 25 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 25 3 75, 25 चौके 100, कितने बनता है ये सर 3/4। आगे चलते हैं 150 परसेंटेज का साइन हटेगा, कितना आएगा 100। कितना बना सर ये 150/100, 0 से 0 कट गया। अब कितना बन रहा है ये 15/10। 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 3 15 एंड 5 2 10। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और दिख रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए x है, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, क्या बनेगा ये x/100। क्या आप इसे फ्रैक्शन वैल्यू कह सकते हो? आप कहोगे सर एक्चुअली हम इसे फ्रैक्शन वैल्यू कह सकते हैं क्योंकि ये a/b की फॉर्म में हमें दिख रहा है। सो दैट मीन्स ये भी एक फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग ले ली है, अब हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे किसकी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यानी अगर कोई वैल्यू इस तरह से हमें गिवन है तो हमें क्या उस परसेंटेज वैल्यू में लिख सकते हैं, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस चीज को। देखिए उससे पहले एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दैट मैंने कहा 25%, ये कितना होता है 1/4 होता है। कैसे पता लगा, अभी सॉल्व किया था, 25% की वैल्यू 1/4 आती है। ठीक है जी, देखो 25% 1/4। अब एक काम करता हूं, मैं इस 25 की जगह लिख देता हूं x और परसेंटेज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं साथ में। x परसेंटेज हटता है तो कितना आता है 1/100 आता है सर, एंड ये 1/4। अच्छा ये 100 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर कोई डिनोमिनेटर के अंदर है और ऊपर जाती है साइड में, इक्वल के साइड में जाती है तो उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो 100/4 कितना बनता है सर 4 2 8, 4 5 20, x इक्वल्स टू 25। देखो मैच कर गया नहीं करा? आप कहोगे सर एक्चुअली 25 ही आना चाहिए था यहाँ पे x की जगह, और आ गया। चलो ठीक है, एक कंक्लूजन और ड्रॉ करता हूं। मैंने कहा सर 50% कितना होता है 1/2 होता है। कैसे पता करा, देखो 50% क्या वैल्यू आई थी इसकी 1/2। चलिए अब एक काम करते हैं, 50% की जगह क्या अज्यूम कर लेते हैं x%, और क्या आना चाहिए 1/2। चलो x परसेंटेज हटाया 1/100 आएगा, देन 1/2, अगेन 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना आएगा 1/2 इंटू 100। इसको सॉल्व करा, कितना आएगा सर ये आएगा 100/2, यानी ये कितना आएगा सर 50। x की वैल्यू कितनी आई 50, आनी भी चाहिए थी क्योंकि ये 50% की वैल्यू 1/2 है, तो दैट मींस x की वैल्यू 1/2। अब आप एक कॉमन चीज देखने की कोशिश कीजिए, इन दोनों मैंने जो आपको सॉल्यूशन कराया इसमें एक कॉमन चीज देखिए। आपने कहा सर देखिए फ्रैक्शन हमारे पास है, परसेंटेज में हमें वो वैल्यू चाहिए थी तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 100 से। आपने कहा सर फ्रैक्शन हमारे पास पता थी, ठीक है, हमें जब परसेंटेज वैल्यू चाहिए थी तो किससे मल्टीप्लाई किया 100 से। ठीक है, सो दैट मींस यहीं से हमारा कंक्लूजन निकल के आता है कि सर अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है और परसेंटेज में चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है,
और इसके उल्टा विपरीत अगर हमारे पास कोई वैल्यू परसेंटेज में है, लाइक ये परसेंटेज में है और फ्रैक्शन में चाहिए, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1/100 से। चलिए इसी का कंक्लूजन हम लेते हैं अब, लेकिन उससे पहले कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। ये है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन करने की क्लासेस। 1/2 करना है, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2, 2 5 10, तो कितना आएगा सर? ये 50%। 1/10 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा सर? ये 10% आएगा। 1/15, अच्छा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आएगा, तो कितना आएगा सर? ये 100 आउट ऑफ 15। 5 3 15, 5 2 10, 20, तो कितना आया? 20/3%। ओके। 7/15 है, अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा सर? ये आएगा 700 आउट ऑफ 15। 5 से कट सकते हैं, 5 3 15, 5 1 5, 5 4 20 एंड ये 0, तो कितना आया? 143%। ठीक है। 19/20, अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा सर? ये आएगा सर 19/20 इंटू 100, 20 1 21 20, 25 से 100, ये कितना आया? 95%। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, करके देखना, कोशिश हो जाएगा, नहीं हो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा अगली क्लास के अंदर। आगे मूव करें भाई। चलिए अब मूव करते हैं अपने कंक्लूजन के ऊपर। भाई हमने क्या सीख लिया? हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीख लिया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीख लिया। अब एक बेसिक एक आइडिया ले लेते हैं कि भाई कैसे काम करना है। मान लीजिए कोई आपके पास परसेंटेज वैल्यू है और यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वैल्यू है। देखिए आपके पास परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में जाना है। मान लीजिए आपको परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में जाने के लिए हमने 1/100 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और अगर हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है और परसेंटेज वैल्यू में जाना है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये आपको जो है रिजल्ट ये याद रखने हैं, ठीक है। दोनों ही मैंने सिखा दिए थे, देखिए। हाँ जी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने के लिए मैंने बताया था 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ जी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो सेम क्या है, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में जाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में जाने के लिए क्या कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई। मैं आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट बता सकता था, लेकिन उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब मुझे लगता है आपको इस सब चीज के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं परसेंटेज बोलूँ आपसे, मैं बोलूँ आपसे अगर सर 10%, तो आप इजीली निकाल सकते हो कि सर 10% है, फ्रैक्शन निकालना है 1/100, कितना आएगा सर? ये 1/10 आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब, ठीक है भाई। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, एक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है और आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपके जो भी फीडबैक हो, ठीक है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई नो एक फीडबैक तो यही रहेगा कि हैंडराइटिंग सही नहीं है सर, उसको मैं डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।